तो 14 नवंबर से छत्तीसगढ़ में धान खरीदी शुरू हो जाएगी। शायद सरकार की घोषणा के बाद प्रशासन की तैयारियों के बीच पखांजूर के किसानों को भी धान खरीदी केंद्र खुलने का इंतजार है। इस बीच 14 नवंबर से धान खरीदी को लेकर शासन प्रशासन के सामने चुनौतियां भी खड़ी हो गई हैं, क्योंकि 3 सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारी 4 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। इस समय धान खरीदी केंद्रों में बारदाने की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन 23 और 24 में खरीदी हुई 3 करोड़ 89 लाख के घोटाले की वसूली अब तक नहीं हो पाई, जिससे लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 14 नवंबर से धान खरीदी का ऐलान कर दिया, साथ ही उसका तैयारी भी जोर शोर से किया जा रहा है। मैं धान खरीदी केंद्र में मौजूद हूं, आप देख सकते हैं शासन और प्रशासन द्वारा हर खरीदी में बारदाना पहुंचाने का काम किया जा रहा है। साथ ही जो लैम्स के कर्मचारी है वो अब तक के जो हड़ताल से नहीं लौटे और अनिश्चितकालीन हड़ताल पे गए हैं, 3 सूत्रीय मांग को लेकर अब तक नहीं लौटे, जिसके चलते जो धान खरीदी केंद्र का जो व्यवस्था है अब तक के नहीं हो पाया। अब देखने वाली बात होगी कि 14 नवंबर से सरकार ऐलान तो कर दिया, लेकिन जो लैम्स के कर्मचारी है उनके बिना कैसे ये 14 नवंबर से धान खरीदी कर पाते या नहीं। और साथ ही बता दूं, आप किसान भी धान बेचने को लेकर तैयार है। अपने धान पूर्ण रूप से काट कर अपने बाड़ी में रखे हुए हैं कि कब तक के खरीदी केंद्र खोलते हैं, और उसी का इंतजार में किसान बैठे हुए। साथ ही ये भी बताना चाहूँगा, बांदे लैम्स के अंतर्गत जो 4 करोड़ का घोटाला है वो भी अब तक के किसी प्रकार की कोई वसूली नहीं कर पाए, सिर्फ एक नोटिस देकर खानापूर्ति का मामला भी सामने है। क्या इस पर भी इस सत्र में पूरा कर पाएंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। साथ ही 14 नवंबर से धान खरीदी केंद्र खुल पाता है या और भी लेट होता है, ये भी देखने वाली बात होगी। रवीन मंडल, बंसल न्यूज, पखांजूर।